शंघाई तावन तंजीम इजलास की तैयारियां मुकम्मल। चीन के वजीर आजम, भारत के वजीर खारजा, ईरानी अव्वल नायब सदर, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म सब बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। SCO समिट में शिरकत के लिए सरबराहान की आमद का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान से आला सतह वफूद, शंघाई तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन बोर्ड भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई तावन तंजीम इजलास के कई रुकन मुल्कों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की है। भारत की वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की, ना पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की है। वेलकम चाइनीज प्रीमियर सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का अज़्म लिए चीनी क़यादत का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ली चियांग आला सतह वफ़द के हमरा आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। SCO समिट में शिरकत के अलावा चीनी वज़ीर आज़म, सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। चीनी वफ़द में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती और इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। SCO समिट के लिए ट्रैफिक इंतजाम। रावलपिंडी में अंदरून शहर कुराल चौक, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, चौहान चौक और फौजी टावर चौक बंद कर दिए गए। 5 मकामात सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि कुछ इलाकों में 3 दिन कारोबारी मराकज़, दुकानें और हॉस्टल्स बंद रहेंगे। शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुकूमत और अपोजिशन के मुतालिबात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अब तक एहतजाज की कॉल वापस ना ली। एहतजाज मुलतवी करने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। एहतजाज की कॉल पर लीगी वुसरा की चीखें फिर शुरू हो गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना न सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा होता तो फिर बात भी बनती। जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ना दी गई और वो इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गई। कौम के मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा अहम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अमन आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मुज़ाहमत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुश्तरका मसवदा तैयार करने वाली ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए सियासी जमातों के राब्ते पीपल्स पार्टी का वफ्द शेरी रहमान की क़यादत में आज MKM से मुलाकात करेगा। मुलाकात सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में होगी। अरकान कौमी असम्बली शफकत अवान और ख्वाजा शिराज ने अगवा से मुतालिक नून लीग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, खुद छुप कर बैठे हैं। तरामीम के हक में वोट के लिए दबाव डाला जा रहा है। मलिक शफकत अवान ने कहा है कि लोगों को 70 से 100 करोड़ रुपए तक ऑफर की गई है। ख्वाजा शिराज ने कहा कि पंजाब के तमाम MLAs अपनी जमात के साथ खड़े हैं।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का टंडोला यार में रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद अली नवाज शाह रिजवी के घर क़याम। मौलाना फजल रहमान आज टंडोला यार से अमन मार्च की क़यादत करेंगे। मौलाना फजल रहमान मीरपुर खास में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कराची में रेड जोन में हंगामा राई पर 2 मुकदमा दर्ज। आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी और हंगामा राई की दफात शामिल। मुकदमात हंगामा राई, जलाओ घेराव और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि हंगामा राई के दौरान पुलिस मोबाइल को आग लगाई गई। मोबाइल में 2 सरकारी SMG पिस्तौल और वायरलेस सेट जल गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एक मुकदमे में 55 अफराद को नामजद किया गया है। दूसरा मुकदमा 500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। हंगामा राई और जलाओ घेराव में मजहबी जमात के कारकुनान मुलव्वस हैं। मेट्रोपोल पर हंगामा राई के दौरान एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुलजिमान की तलाश अभी जारी है। गुज़श्ता रोज सिंध में बढ़ती इंतहा पसंदी और मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मामला अदालत के खिलाफ सिंध रवादारी मार्च के शुरा पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। मार्च के शुरा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान और PFUJ का इजहार मजम्मत। सिंध हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की लाठी चार्ज करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। FBI पहले ही कह चुका कि तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 फौजी हलाक। 67 जख्मियों में से 7 की हालत नाजुक है। ड्रोन हमला रोकने में नाकामी की तहकीकात। लेबनान में इसराइली बमबारी से 15 से ज़ायद शहरी जाँ बहक। मशरकी गजा के इलाके नसीरात में इसराइल की शेलिंग, 22 फ़लस्तीनी शहीद, 80 जख्मी। अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर इसराइली बमबारी से 4 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। 70 से ज़ायद झुलस कर जख्मी। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे का नवा रोज़। हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। खुराक और पानी की किल्लत पैदा होने लगी। अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौजियों को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। लोग जानवरों का चारा, गधे, घोड़े खाने पर मजबूर हैं। बरतानवी फलाही तंजीम ऑक्सफैम की नुमाइंदा बुशरा खालिदी का इंकशाफ। कहा इसराइली फौज ने 10 दिन से शिमाली गजा में खुराक की फराहमी बंद कर रखी है। ज़्यादातर फ़लस्तीनी जनूबी गजा की तरफ डेथ मार्च की बजाय अपने घरों में मरने के लिए तैयार हैं। सिंध में खुनाक के केसेस और हलाकतों में गैर मामूली इजाफा। बड़े अस्पतालों को खुनाक के केसेस का इलाज कराने के लिए बेड्स और वार्ड्स मुख्तस करने की हिदायत। सिंध भर से मरीजों को सिंध इन्फेक्शस डिजीज अस्पताल कराची भेजा जाने लगा। आलमी इदारा सेहत ने एंटीटॉक्सिन के 500 वायल महकमा सेहत सिंध को फराहम कर दिए। महकमा सेहत का कहना है खुनाक के केसेस में तशवीशनाक इजाफा वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम होने के बाइस है। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। जिन्ना और सिविल अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 50 मरीज सर्दी, बुखार, जिस्म दर्द की अलामात के साथ आ रहे हैं। मुश्तबा केसेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन भी हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की टेस्टिंग किट्स मौजूद ही नहीं है। वस्ती बुहिरा अरब पर डिप्रेशन के ज़ेरे असर कराची में 20 मकामात पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुहिरा अरब से बादल शहर की जानिब आए हैं। आज वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। मकरान के साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने से, नाले की पाइपलाइन फटने से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। 4000 से ज़ायद मकानात मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासिर इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वादी नीलम में सेल्फी बनाते हुए पाँव फिसलने से नौजवान दरिया में गिर गया। हादसा से गांव के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नौजवान की तलाश शुरू कर दी। नौजवान का ताल्लुक गुजरांवाला से बताया जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि लेबनान में अमन दस्तों पर हमले
जंगी जुर्म बन सकते हैं। आर्म्ड मिशन पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। जनूबी लबनान में इसराइली टैंक अमन दस्ते के बेस में घुस गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के 5 एहलकार जख्मी हो गए थे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां। पेंटागन का कहना है कि सदर बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफा की मजबूती के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थॉट अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। मुमकिन इसराइल हमले पर ईरान की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं, जंग नहीं। हम चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा तैयारी पूरी है, इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खुमियाजा भुगतेगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई के लिए न्यूजीलैंड से उसे मैच 54 रन से जीतना होगा। दूसरी बैटिंग की सूरत में हदफ 10.3 ओवर्स में पूरा करना होगा। कप्तान फातिमा सना ने टीम को ज्वाइन कर लिया, टीम की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पैरेंटल छुट्टियों पर हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। T20 मैचेस की ऑस्ट्रेलियावी टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन। पहले टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली पिच को ही दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा टेस्ट कल मुल्तान स्टेडियम में शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। 80% डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन का भरपूर मुस्बत रद्द-ए-अमल। एक दिन में 57,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड बना डाला। डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी, अब भी फायदा उठाना मुमकिन। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे थिएटर प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 12 डांस ग्रुप्स के उम्दा परफॉर्मेंस, हर रक्स अपनी मिसाल आप रहा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।